हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, नामे नबी बुलंद है नामे खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नजमा सितारा के व्लॉग में क्यों नहीं आ रही हैं? अचानक नजमा दिलबर बाबर के घर पे क्यों गई इतने दिनों बाद? भी दिलबर इनसे सेटिस्फाई नहीं है और वो उसी वजह से घर से बाहर चले। तारा के आसमान पे बीच में उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था, अपने चैनल पे कम किया था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज है जुम्मतुल मुबारक, जुम्मे का दिन, बहुत ही प्यारा दिन और उसी हिसाब से आज मौसम भी बड़ा प्यारा है कराची का, तो उसके हिसाब से फिर न्यूज़ भी बड़ी आज ज़बरदस्त सी हैं जो अब तक पहुंचानी है। आज मैं वीडियोस देख रहा था दिलबर की और उसके अलावा सितारा सिस्टर का भी मैंने व्लॉग देखा। अच्छा, जो बातें आजकल सबसे ज़्यादा जो गर्दिश कर रही हैं वो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त हिट लिस्ट पर हैं, या समझ लें कि इस वक्त टॉप लिस्ट पे जो जा रही हैं वो हैं नजमा। नजमा के मुतल्लिक काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे कि नजमा सितारा के व्लॉग में क्यों नहीं आ रही हैं? अचानक नजमा दिलबर बाबर के घर पे क्यों गई इतने दिनों बाद? ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाबर ने मुलाकात की, दिलबर क्यों चले गए वहाँ से? काफ़ी लोग पूछना चाह रहे थे। मैं जब ये वीडियोस देख रहा था, उसके साथ साथ कुछ कमेंट्स भी पढ़ रहा था, तो काफ़ी सारे लोग परेशान थे कि ये एकदम से क्या हो गया इनको कि इनके घर तक पहुंच गए हैं। ये जब चीज़ें देखी तो सोचा आप तक थोड़ी सी जो हमारे पास मालूमात है वो पहुंचा देते हैं कि असल मामलात क्या हैं और ये सब एकदम से क्यों हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, या बैक पे जो कौन है जो इनमें ये सुलह करवाना चाह रहा है, जो इस चीज़ को ज़्यादा चाह रहा है कि जल्द से जल्द ये मामला हल हो जाएं और ये आपस में एक हो जाएं। तो आज का कुछ टॉपिक हमारा यही है, इसी पे बात करेंगे। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक पे चलने से पहले आप सबसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर करना है। जिस दिन से वो उनके वालिद साहब का ऑपरेशन हुआ है नजमा का, तो ये उसी दिन वहाँ से पहुँची हैं। लोगों ने कहा कि फिर ये वापस गई क्यों थी गाँव, तो ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। खैर, वो जैसे आ गई वापस तो उसके बाद से फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ जो है ना सामने आने लगे मामलात। उसमें सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ थी वो ये, जो मैं बार बार सितारा सिस्टर के वीडियोस में जो कमेंट्स आते हैं उसमें भी पढ़ रहा था, व्यूअर्स जानना चाह रहे थे कि आखिर सितारा सिस्टर उनको अपने व्लॉग में क्यों नहीं ले रही हैं। ये बड़ी अहम बात थी। अच्छा, उसके बाद फिर देखा गया कि जब वो अपने वालिद के साथ जा रही थी गाड़ी में, तो साजिद भाई के वो व्लॉग में नज़र आई, मगर सितारा सिस्टर के व्लॉग में कहीं नज़र नहीं आ रही। अब इस पे जो लोगों का कहना है कि बैक स्टेज कोई इनकी नाराज़गी है आपस में, या कुछ और इशू चल रहा है। लोग ये कह रहे हैं, जो सच्ची बात है मैं आपसे बता रहा हूँ, कि सितारा सिस्टर ने जो इनसे थोड़ी सी नाराज़गी रखी है वो दिलबर बाबर को इनवाइट ना करने की सूरत में उनसे नाराज़गी रखी है कि आपने उन फारूक भाई की बेटी के जो वहाँ पे इनके घर पे सेलिब्रेशंस थी बात पक्की होने की, उसमें क्यों नहीं इनवाइट किया। तो जो अंदर के मामला फ़िलहाल जो नज़र आ रहे हैं, जो बातें हैं कि सितारा सिस्टर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अपने दोनों भांजों से, बाबर और दिलबर से, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात, वो थोड़ी सी तकलीफ़, थोड़ा सा दुख सितारा सिस्टर को दिल में है अभी भी। और अभी जो मामला जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये सुलह किसकी वजह से हुई है, अचानक क्यों दिलबर बाबर के घर पे गई हैं ये, तो व्यूअर्स ये भी एक समझ लें कि बैक से एक प्रेशर है। प्रेशर किस चीज़ का है? वो प्रेशर उनके साथ ही था, वो है सितारा सिस्टर की अम्मी। वो इस वक्त ज़्यादा फोकस कर रही है इन सब चीज़ों पे, और साथ ही साथ जो चाचू आए हैं, चाचू गुलाम मोहम्मद, उन्होंने भी थोड़ा सा ज़ोर दिया है, पुशअप दिया है कि भाई देखें, ये खून के रिश्ते होते हैं, ये इस तरह ख़त्म नहीं होते जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं। चलो कोई उज़ुर था, कोई वजह थी, दिलबर बाबर की कोई परेशानी थी, और अगर उनके जहन में ऐसी कोई चीज़ थी भी, या जानबूझ के भी समझ लें आपको उन्होंने इनवाइट नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि आप भी बदला लेंगे, आप भी उनको अपनी खुशी में शरीक नहीं करेंगे। तो ये मामला चल रहे थे उस बिहाफ पे। फिर आंटी ये 2 से 3 दिन से सुनने में आ रहा है कि प्रोग्राम बना रही थी, कन्विंस कर रही थी नजमा को और उनको लेके जाना चाह रही थी उनके घर पे, और जब उन्होंने एग्री किया तो आपने फाइनली देखा आज वो उनके घर पे गई। और बाबर से तो उन्होंने बड़ी वाइन पे बात की अच्छे तरीके से, मगर दिलबर जिस तरीके से उनसे नीचे मिला और गया,
तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने देखा कि दिलबर का एक रिएक्शन व्लॉग भी आया था, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है ज़्यादातर मामला अपने, कि मुझे अली को लेके जाना था, मैं उस वजह से उनसे घर पे जाके नहीं मिल सका। मगर लोग तो यही कहते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ बात है, क्योंकि दिलबर ने अभी भी कोई ऐसी बात जहन में रखी है। वो अभी भी यही सोच में है कि देखें, जब इन्होंने हमें उस टाइम पे नहीं बुलाया खुशी में, तो अब हम इनसे किस मुंह से बैठ के बात करें, या अभी हम इनसे क्या सुलह करें। तो लोगों का जो तासुर है, जो कमेंट सेक्शन में जो लोगों की जो राय पढ़ रहे हैं, वो यही राय है कि ये अभी भी दिलबर इनसे सेटिस्फाई नहीं है और वो उसी वजह से घर से बाहर चले गए। अच्छा, दिलबर ने फिर अपना एक्सप्लेन किया जो अपने रिएक्शन व्लॉग में, कि देखिए मुझे अली को मिलवाने के लिए लेके जाना था। उन्होंने पूरा क्लियरली अपना एक रिएक्शन व्लॉग बनाया, उसमें डिटेल बताई, और मैंने उनसे जाते हुए सारा मामला डिस्कस किया है। उसके बाद फिर मैं वहाँ से गया हूँ और उनसे मैंने इजाज़त मांगी, इजाज़त लेके फिर मैं आगे गया हूँ। मगर फिर भी दिलबर के पीछे लोग पड़े हुए हैं। ये दिलबर को दोबारा बैठ के जो है ना सही तरीके से डिटेल से बताना पड़ेगा अपने व्यूअर्स को, वरना ये तो बातें चलती रहेंगी। तो उसके बाद जनाब वो घर पे आई हैं, उनके मामला ख़त्म हो गए इनके बीच में, और फाइनली आज देखा गया कि सितारा सिस्टर भी उनके घर के बाहर जब गई तो बाबर से उनकी मुलाकात हुई है। बाबर को बोला कि कल कोई दावत वावत है। तो अब देखते हैं कि बाबर और दिलबर इतने दिन तो उनके घर पे गए नहीं हैं कि कल जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कि जो नैना वाला इशू हुआ है, उससे भी काफ़ी डिस्टर्ब है इनकी पूरी फैमिली। उस दिन घर पे आई थी, उनको इनवाइट किया दोनों भाइयों को, और दिलबर के साथ भी उन्होंने मतलब जो बातें की, तो जाहिर सी बात है बड़ा भाई है, उसको पहले भी उन्होंने कुछ ऐसा हिट किया है, उसके दिल में कुछ बातें हैं। और कुछ अर्सा पहले मुझसे उसने शेयर की थी कि यार बड़ा भाई जो होता है वालिद की जगह पे होता है, उनकी इज़्ज़त की जाती है, उनके मामलात को समझा जाता है, बात की गहराई में जाया जाता है। और मैंने काफ़ी दफ़ा इनको जब मना करने की कोशिश की है तो ये मेरी किसी बात में नहीं आती हैं। तो कुछ न कुछ तो दिलबर का भी दिल दुखा हुआ है उन मामलात से सारा, तभी तो वो उनकी खुशी में नहीं गए। खैर, उस मामलात को लेके काफ़ी लोग बातें कर रहे हैं, और दिलबर ने खैर अपना जो वजह बताई मेन, वो अपनी तबीयत की बताई। वो तो आप मुसलसल उसकी देख भी रहे हैं, इसमें कोई देखी छुपी बात नहीं है, या वो किसी से गलत बयानी तो नहीं कर रहा। वो हॉस्पिटल्स में जा रहा है, अपने टेस्ट शो करवा रहा है, अपने जो भी मतलब मामलात हैं, जो अपडेट्स हैं अपनी सेहत के मुतल्लिक, वो सब अपने व्यूवर्स से शेयर कर रहा है। अच्छा, इसके बाद भी अगर लोग ये समझें कि वो जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, तो मेरे ख़्याल में फिर ये कम इल्मी है, और एक तरह से किसी बंदे को मज़ीद परेशान करने वाली बात है। क्योंकि सेहत से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है आज के दौर में ना। कहते हैं सेहत तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है, फिर इंसान को हर चीज़ अच्छी भी लगती है। तो जिस तरीके से वो बार बार अपना बता रहे हैं कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अपना इस चीज़ को जॉब समझ के कर रहा हूँ, वो मुझे पता है। और शायद लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस मामलात को। वो समझ रहे हैं कि नहीं, सिर्फ ये बहन से भी ऐसे ही कर रहा है, दूसरे रिश्तों से भी ऐसे ही कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये वो लोग हैं जो हमेशा सितारा के सपोर्ट में हर वक्त खड़े रहते हैं, और आज भी उन्होंने मेरी ये बात रिपीट की है कि देखें, जब जब उस पर वक्त आया है सबसे पहले मैंने बात की है। दिलबर ने बोला है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं इनके साथ रहा हूँ, इसमें हकीकत है। इस बात की तो मैं गवाही दूंगा, जब जब भी बुरा वक्त आया है, इन्होंने अपने सब रिश्तों को, चाहे माँ का हो, बहन का हो, अपने सगे भाई भी क्यों ना हो, वो कहते हैं नहीं, पहले जो हम इसके ऊपर बात आई है वो क्लियर करें कि हम इसके साथ खड़े हुए हैं। तो नो डाउट उन्होंने अपना भाई होने का पूरा फ़र्ज़ अदा किया है, इसमें बात में कोई शक नहीं है। मगर जिस तरीके से जो लोगों की बातें हैं, ज़ाहिर है वो भी कड़वी बातें, वो भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। लेट्स सी, अभी देखते हैं कि भाई अब ये मामला कहाँ जाते हैं, क्योंकि सुलह तो हो गई, अब इनमें मिलना जुलना कैसे होता है, किस तरह से मतलब ये दिखाते हैं एक दूसरे को। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक सिर्फ इनकी ये वाइफ गई है फ़ारूक की, नजमा, उनसे बात करने के लिए। फ़ारूक से जब इनका आमना सामना होगा अपने मामू से, तो फिर क्या तासुरात होंगे, ये तो अभी जो आने वाला वक्त होगा उसमें सारी चीज़ें खुल के वापस आएंगी कि असल मामला कहाँ तक जाते हैं, और ये दिलबर लोग जो है अब इस अपनायत को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, और इस सुलह को कहाँ फाइनली हम सब देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज आपसे शेयर करनी थी। टॉपिक्स काफ़ी गर्म हैं। बाकी सितारा सिस्टर ने आज अपनी फिर व्लॉग में यही बातें की हैं कि आप सब मुझे कह रहे हैं कि आप अपनी व्लॉगिंग पे तवज्जो दें। ये भी मैं मुसलसल काफ़ी दिनों से अपनी वीडियोस में कह रहा हूँ कि काफ़ी सारे व्यूवर्स अब उनको आहिस्ता आहिस्ता पता लग रहा है, उनकी व्लॉगिंग का जो बड़ा चैनल है सितारा यासीन का, अपना सितारा यासीन के नाम से, उसी को पसंद करते हैं, उसी पे उनको देखना चाहते हैं, और उसी व्लॉगिंग को ही सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि हमें आपकी व्लॉगिंग ही देखनी है।
तो उन्होंने इस बात को आज खुद भी माना है और उन्होंने कहा है कि मैंने आपके बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं और सितारा के आसमान पे बीच में उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था, अपने चैनल पे कम किया था। तो वो कह रही हैं कि इंशाल्लाह अभी मैं, जैसे मैंने कल भी कहा था कि अपनी वीडियो में, कि वो तवज्जो देंगी अभी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अपने मेन उस पे चैनल पे, और दोबारा अल्लाह ने चाहा तो वो आपको सारी अपनी शेड्यूल दोबारा दिखाएंगी। हमारी सबके साथ बेस्ट विशेज़ हैं, चाहे दिलबर हो, बाबर हो, सितारा यासीन हो, हम सब उनके सपोर्टर्स हैं, हम उनको खुश देखना चाहते हैं। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। तो ये कुछ आज की बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। इसी के साथ साथ नए लोगों से वही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।